जैसा कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में खींचतान जारी है। अगले कुछ हफ्ते में ही भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट मिलने की संभावना है, लेकिन फिर भी अमेरिका काटसा कानून के तहत प्रतिबंधों को लेकर अभी भी कूटनीति का दांवपेच खेलने से बाज नहीं आ रहा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत को प्रतिबंधों में छूट मिलेगी या नहीं, इस मुद्दे पर अभी तक अमेरिका ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। लेकिन इसी बीच सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के जानकारों ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया कि भारत ने रूस और अमेरिका के बीच में अपने विदेश नीति को जिस तरह से बैलेंस किया है वह काफी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि चीन हो या तुर्की, यहाँ तक कि जर्मनी भी रूस और अमेरिका के बीच में अपने द्विपक्षीय संबंधों का बैलेंस बनाने में नाकाम रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने के बाद भारत जल्द ही अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन के 21,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दे सकता है, और ऐसा करके भारत कहीं न कहीं रूस और अमेरिका के बीच में अपने रक्षा सौदों का बैलेंस बनाने का काम करेगा। यानी कि एक दरवाजे से जहां रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भारत में एंट्री होगी, तो वहीं दूसरे दरवाजे से भारत अमेरिका को ड्रोन हथियारों का एक बड़ा सौदा देगा। वहीं सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी का कहना है कि भारत इस समय अमेरिका की आवश्यकता नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है, और जहां तक प्रतिबंधों का सवाल है तो यह केवल कूटनीति का खेल है, क्योंकि प्रतिबंधों को लेकर बयानबाजियां देना एक अलग बात है, जबकि अमेरिका के नीति निर्माताओं को यह मालूम है कि भारत को प्रतिबंधों के दायरे में लाना असल में यह अमेरिकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भारत जो रूस और अमेरिका के बीच में बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, यह कहीं न कहीं भारत के कुशल विदेश नीति को ही दर्शाता है, क्योंकि प्रतिबंधों को लेकर भारत अमेरिकी दबाव को भी संभालने के लिए तैयार है, और वहीं भारत रूस के साथ अपने रक्षा सौदों को भी आगे बढ़ा रहा है।